यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, दैट मीन्स आपको यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है एमपी वालों का। तो 27 को एग्ज़ाम है, संडे को। आज फ्राइडे हो गया, ओनली 1 डे रिमेनिंग है। और जिनका अब अपकमिंग टाइम में यूपी सीएचओ, पंजाब सीएचओ और अदर स्टेट सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होता है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके पहले एमपी डेमोग्राफी को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, और एमपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में पूरी लिंक रख दी जाएंगी आज। तो आप पूरे वीडियो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली और मोस्टली जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं वीडियोस में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और जो लोग प्रीवियस ईयर 2019-20-21 के सीएचओ के पेपर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रिसेंट में जितने भी जीएनसी के पेपर हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और एमपीपीवी के, तो वो सभी पीडीएफ की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्स और कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन और जो रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं कोविड-19 को लेके वो रखें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो मोस्टली पार्ट बनता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स से बनने वाला है। एपिडेमियोलॉजी भी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स में आपने पढ़ी है। यदि हम बात करें जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं नर्सिंग में, वो टॉपिक वाइज बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन से 5 नंबर का आएगा, फैमिली प्लानिंग से 5 नंबर का आएगा। तो इस तरीके के अलग अलग टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, आप एक बार जाके विजिट जरूर करें। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, किल कोरोना कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किल कोरोना अभियान है जो कहाँ पर लाया गया था? मध्य प्रदेश में। जुलाई 1 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था किल कोरोना कैंपेन और किल कोरोना अभियान। इसमें जो मध्य प्रदेश में किल कोरोना कैंपेन और जो किल कोरोना अभियान लॉन्च किया था शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई 2020 को, इसका एम रखा गया था कि डोर टू डोर स्टेप जाके कोरोना को लेके अवेयरनेस फैलाना है कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो ये सभी को पता है कि जो यूआईपी है और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? हुआ था 19 नवंबर 1985 को। 19 नवंबर 1985 को 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन डिड द WHO लॉन्च द इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑन द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी कब घोषित की थी? यहाँ पर WHO ने पेंडेमिक नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कोरोना वायरस को लेके इंटरनेशनल इमरजेंसी, क्योंकि फर्स्ट केस कब आया था इंडिया में? जनवरी में ही डिटेक्ट हुआ था। बट यहाँ पर पेंडेमिक कब घोषित किया गया था कोरोना के लिए? WHO ने कब घोषित किया था? तो ये किया था मार्च में। पेंडेमिक तो मार्च में डिसाइड किया गया था कि कोरोना क्या है, 11 मार्च को। 11 मार्च 2020 को WHO ने डिसाइड किया और डिक्लेयर किया कि कोविड-19 इज अ पैंडेमिक, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन हो चुकी है। बट इंटरनेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर कोविड-19 प्रिवेंशन। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अभी हाल ही में भारत के पास 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। तो इन तीनों वैक्सीन की आपको मैं खासियत बता दूं। कोविशील्ड को कौन बना रहा है? तो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका जो रसायन है एक तरीके से हम कह सकते हैं रेडी किया, बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रही है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट में हो रही है, जो कि पुणे बेस्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट में जो कोविशील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है? तो वह आधार पूनावाला। एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी है भारत के पास कोवैक्सीन, तो ये ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई हुई वैक्सीन है।
बट इसको अभी WHO का अप्रूवल है जो नहीं मिला है। थर्ड है स्पुतनिक वी, जो कि रसिया की वैक्सीन है। तो जो रसिया की वैक्सीन है ये डॉक्टर रेड्डी लैब में है जो बनाई जा रही हैं। इनका जो केमिकल कंपाउंड है वो सभी रसिया का है, इनका जो पेटेंट है वो भी रसिया के पास है। बट इंडिया के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रही है? रेड्डी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इसका प्रोडक्शन कर रही है। नेक्स्ट आता है आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरोग्य सेतु ऐप जो कि ब्लूटूथ बेस्ड ऐप है, आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। तो ये कब लॉन्च हुई थी 22 मार्च 2020 को। आरोग्य सेतु ऐप से 3-4 क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट में एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन ऐड किया है मैंने कोविन पोर्टल एंड आरोग्य सेतु ऐप को लेके। तो आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुई थी? 22 मार्च 2020 को। यदि इसका पूछते हैं कि किस बेस पर काम करती है, तो ये ब्लूटूथ ट्रैकिंग सिस्टम पर काम करती है। यदि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ बंद रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में कितने केस हैं कोविड-19 के। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो क्या है? तो इसका ओनली एक ही कंपोनेंट है, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलोअप ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड रेड स्टिकर्स आर एडेड ऑन द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड ऑफ वुमेन विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसके तहत जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज रहेंगी उनको आइडेंटिफाई करना है, फॉलोअप करना है, रेड स्टिकर्स ऐड करके मदर और चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन कार्ड बनाना है, जिससे इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हम क्या कर सकें? डिटेक्ट कर सकें। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया हुआ है एग्जाम में GMC MP में कि तो क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का? तो वो ये है कि जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना है, देन फॉलोअप करना है और साथ ही साथ रेड स्टिकर्स प्रोवाइड करवाना है, ताकि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उन वुमेन को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट है कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। तो इन वैक्सीन की खासियत आज हम जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो कोविशील्ड वैक्सीन मेड बाय द एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट्स CEO पदार पूनावाला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कहाँ पर हो रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। और इसके CEO कौन है? तो वो पदार पूनावाला। नेक्स्ट है इसका, इसमें जो कंपोनेंट है वो क्या है? तो यह कंटेनिंग वायरस वेक्टर। क्या है कोविशील्ड में? चिंपांजी का जो एडिनो वायरस है इसमें ऐड किया गया है। तो एक ऐसी वायरस वेक्टर वैक्सीन है। और इसका जो रूट है किस रूट से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर रूट से। कहाँ पर? मिड डेल्टॉइड मसल में। इंट्रामस्कुलर रूट से मिड डेल्टॉइड आर्म में है जो मसल में एडमिनिस्टर की जाती है 0.5 ml, और इसके 2 डोज दिए जाते हैं। और 2 डोज जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यदि आपको फर्स्ट डोज कोविशील्ड का दिया गया है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड दिया जाएगा। यदि कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया गया है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का दिया जाएगा। यदि आपको अंतर पूछते हैं कि गैप पूछते हैं कितने दिन का गैप होना चाहिए, पहले 21 और 28 डेज के गैप में लगा रहे थे, फिर 56 दिन कर दिए, अभी 85 डेज है जो कर दिए गए हैं। तो यदि कोविशील्ड का जो डेज का गैप है 2 डोज के बीच का गैप है वो 85 डेज रिसेंट में है, और कोवैक्सीन का तो सेम ही, उसमें ज़्यादा गैप नहीं दिया गया, 1 मंथ का ही गैप बताया गया है कि 1 महीने का गैप है जो होना चाहिए और कोवैक्सीन दी जा सकती है। तो यहाँ पर स्टोरिंग टेम्परेचर कितना हो? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको स्टोर करना ज़्यादा टफ भी नहीं है। और बात की जाए यदि फाइजर वैक्सीन की, तो फाइजर वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो कितना है? -70 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण फाइजर वैक्सीन को भारत में अभी लाए जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मॉडर्ना का टेम्परेचर सेम है। और बात करेंगे हम कोवैक्सीन की, तो उसको स्टोर करने के लिए भी सेम टेम्परेचर यूज़ होता है, सेम रूट सेम अमाउंट है। बट ये क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर इसको बनाया है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? भारत बायोटेक में है जो हो रहा है, हैदराबाद स्थित जो कंपनी है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर विच कलर ऑन द होम स्क्रीन ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज एट हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। कौन सा कलर होम स्क्रीन पर शो होता है कि जो पर्सन आरोग्य सेतु ऐप है उसमें इंडिकेट करेगा कि ये पर्सन हाई रिस्क कोविड-19 इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे, बट उसके पहले बता दूं तो आंसर होगा ऑरेंज। यदि ग्रीन कलर शो हो रहा है आरोग्य सेतु ऐप की स्क्रीन पर, दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन, आप क्या है, सेफ है। येलो कलर शो हो रहा है, दैट मीन्स मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। रेड होता है ऑरेंज होता है तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और रेड होता है दैट मीन्स यू आर कोविड-19 पॉजिटिव। इसका मतलब आप समझिए कि जो आरोग्य सेतु ऐप है स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट कंपलसरी कर दिया गया था कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अलग अलग स्टेट ने अपनी अलग अलग ऐप भी बनाई थी, बट आरोग्य सेतु आपके फ़ोन में होना ही चाहिए, स्पेशली आप एयरपोर्ट पर जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप में 4 पेज आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंट में। यदि ग्रीन कलर शो होता है दैट मीन्स आप जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया क्या है, सुरक्षित है, यू आर इन सेफ जोन। येलो टाइप से शो होता है दैट मीन्स यू आर इन मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यदि ऑरेंज शो होता है दैट मीन्स यू आर इन हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंड रेड होता है दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये चारों कलर कोड हैं जो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ डज द आरोग्य सेतु ऐप गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोविड-19 पॉजिटिव स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो आरोग्य सेतु ऐप को कैसे पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, स्टेटस उस पर कैसे शो होगा। जब आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखते हैं तो उस पर शो होने लगता है कि आपके एरिया में कितने कोविड पॉजिटिव हैं, आप हाई रिस्क में हैं, सेफ हैं या नहीं है। सेम थिंग, तो आरोग्य सेतु ऐप में कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन का स्टेटस कैसे पता चलेगा, ICMR है जो क्या करेगा, टेस्ट रिजल्ट है जो शो करेगा कहाँ पर, आरोग्य सेतु ऐप के साथ शेयर करेगा, जिससे वहाँ पर रिजल्ट शो होंगे। और जब भी आप अपनी आरोग्य सेतु ऐप ऑन करते हैं, ब्लूटूथ सिस्टम से कनेक्ट रहेगी, आपको अपने फ़ोन का हमेशा ब्लूटूथ ऑन करके रखना है, तभी ये काम करेगी, तभी डेटा आपको शो करेगी। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या होगा कि जो ICMR है, जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट ICMR को दी जाती है। ICMR वो रिपोर्ट आरोग्य सेतु के साथ शेयर करेगा, जिससे पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं, और या फिर आपके जो आजू बाजू में आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हैं तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल हेल्पलाइन नंबर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कोविन सॉफ्टवेयर क्वेरीज। तो कोविन सॉफ्टवेयर क्वेरीज क्यों लाया गया है, लाया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि कोविन सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो रिलीज़ किया गया है, तो नंबर क्या है, 1075 या फिर 1075, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मतलब होना चाहिए कि आपको करेक्ट नंबर याद हो। नेशनल हेल्प नंबर क्या है, जो कोविन सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपकी कोई क्वेरीज है तो वो क्या है, वो है 1075। और एक क्वेश्चन और आपको बनता है कि जो कोविन सॉफ्टवेयर से जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, एक फ़ोन नंबर से आप कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो एक मोबाइल नंबर से आप अपनी फैमिली के फ्रेंड्स का टोटल 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आउटब्रेक। तो कोविड-19 किस तरीके का एग्जाम्पल है, पैंडेमिक, एपिडेमिक। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो अभी हमने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो किस तरीके के थे, कोविड-19 को रिलेट करते हुए क्वेश्चन, और प्रीवियसली मैं ऑलरेडी कोविड-19 को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट फिर भी वन टाइम रिवाइज कर देती हूँ कि आपको एक बार HRCT स्कोरिंग पढ़ लेनी। हो सकता है आपको HRCT का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इन्फेक्शन में कितना लंग्स इन्फेक्टेड होंगे वो आ सकता है एग्जाम में। सेकेंड थिंग, जो वैक्सीनेशन है इनके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बेसिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हेडेक, फीवर, किसी किसी को जिस साइड पर वैक्सीन लगी वो पेन होगा, बेसिक सिम्टम्स रहेंगे, वो सबको ऑलमोस्ट वैक्सीन लग चुकी है तो उनको याद होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे द ब्लड ग्रुप द कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर किस कैटेगरी के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो वो है O ब्लड ग्रुप। कौन है, O ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर।
नेक्स्ट है द सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन ऑफ एक्सो इज रिलेटेड टू। तो ऐसा सेक्स क्रोमोसोम जिसमें क्या कंपोजिशन हो, एक्स ओ, क्योंकि जनरली एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा, बट कंपोजिशन जब एक्स हो, एक्स एंड ओ हो तो क्या है, तो ये है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स क्या करेगी, हाइपर बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करेगी। तो इसके साइन क्या देखने को मिलेंगे, मून फेस, बफेलो बम, सेंट्रल टाइप ऑफ ओबेसिटी, क्या है इसके क्लासिकल साइन है कुशिंग सिंड्रोम के। और इसमें क्या होगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इसके अपोजिट होता है एडिसन्स डिसीज, तो इसमें हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हॉर्मोन्स का कम सीक्रेशन करेगी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो यहाँ पर जब हम कोविड के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मुझे जस्ट अभी याद आया है, वो ये है कि कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके जो लिनेन है, बेडशीट है, उसको किस सॉल्यूशन से आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो याद रखना है आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। क्या रहेगा, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, जो ऐसा सोल्यूशन जो सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट हो रहा हो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जो प्लाज्मा से सेल्स में शिफ्ट हो रहा है वो क्या होगा, वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्स टू प्लाज्मा में जा रहा है तो हाइपरटोनिक, और प्लाज्मा से सेल्स में जा रहा है तो हाइपोटोनिक। नेक्स्ट नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो नॉर्मल पीटी टाइम होता है 10 से 12 सेकेंड। कितना होता है, 10 to 12 सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर ओवम प्रोड्यूस्ड बाय। तो ओवम का जो प्रोडक्शन है और ओवा है कहाँ पर होता है ओवरी में। और जो ह्यूमन बॉडी है स्पेशली वुमेन में सबसे लार्जेस्ट सेल यदि पूछी जाती है तो वो क्या है, ओवा और ओवम। तो इसकी लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना होता है ओवम का, वो होता है 12 से 24 घंटे। और जो फीमेल गैमीट्स है, फीमेल गैमीट्स क्या कहलाएंगे, ओवम और ओवा। और फीमेल गॉनेट्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ओवरी। नेक्स्ट है यहाँ पर मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स क्या है, स्पर्म। लाइफ स्पैन कितना होता है स्पर्म का, 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी। तो फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंडेक्स केस। यदि इन केस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट केस और इंडेक्स केस कोरोना और कोविड का क्या रहा, कहाँ पर पहला डिटेक्ट हुआ था, तो वो हुआ था केरला में। और डेथ पूछा जाता है तो वो हुई थी कर्नाटक के पेशेंट में, बट फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था कोविड-19 का केरला में और पहली डेथ हुई थी कर्नाटका में। फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन कोविड-19 आता है तो क्या होगा, वो होगा केरला का फर्स्ट केस रहेगा, जिसको इंडेक्स केस भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड एंड डेब्रिज डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्मनेस। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लड और डेब्रिज डिस्चार्ज होगा यूट्रस से वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोचिया। और ये जनरली 3 कैटेगरी का होता है, रूब्रा, सिरोसा एंड एल्बा। रूब्रा का ड्यूरेशन इसका क्या है, आफ्टर डिलीवरी के कितने टाइम के बाद होगा, तो 1 से 3 दिन तक, जो कि ब्लड फ्रेगमेंट रहेंगे, डेसिडुआ रहेगा, म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। लोचिया सिरोसा पिंक कलर का होगा जो कि 3 to 10 डेज तक सीक्रेट होगा। लास्ट आता है लोची अलवा जो कि वाइट कलर का होगा, जिसमें लार्जली म्यूकस ल्यूकोसाइट्स हैं जो प्रेजेंट रहेंगी, जो कि 10 से 14 दिन तक सीक्रेट होगा। तो यहाँ पर जब बात पोस्ट डिलीवरी की जा रही है, आफ्टर डिलीवरी की जा रही है, तो एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ पर कि पीपीएच कब कंसीडर किया जाएगा, जब नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी के बाद आफ्टर 24 आवर कितना ब्लड लॉस हो जाए, 500 ml से ज़्यादा। पीपीएच को कब कंसीडर किया जाता है, व्हेन द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, तब उस कंडीशन को क्या कंसीडर किया जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following response is expected in a mother when the baby is sucking the breast? जब कोई बेबी मदर के ब्रेस्ट से सक कर रहा हो तो कौन सा रिस्पॉन्स है जो शो होगा या फिर देखने को मिलेगा। ऑप्शन में इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्लास हमारी एटलीस्ट 1 आवर की 45 मिनट 1 आवर तक की रहेगी, तो एंड तक जरूर बने रहे यहाँ पर। तो
मदर का जो बेबी है जब सक करेगा ब्रेस्ट को तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, तो होगा इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल है जो बढ़ेगा। बेबी क्या कर रहा है, सक कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा। और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में दो चीज़ें याद रखनी है। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है प्रोलैक्टिन। एंड रिलीज करने वाला ब्रेस्ट मिल्क से ब्रेस्ट को बाहर निकालने वाला हार्मोन क्या है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। बनाने वाला प्रोलैक्टिन, निकालने वाला ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो जब यूट्रस है जो अपनी नॉर्मल साइज में आफ्टर डिलीवरी के बाद रिवर्ट होती है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन है प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो ऐसी कंडीशन जब यूट्रस क्या है अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आ पा रही है, फेलियर हो रहा है यहाँ पर। यदि नॉर्मल पूछते तो अलग टर्म होता कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जब यदि यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप साइज में जा रही है तो उसके लिए डिफरेंट टर्म होगा, बट यहाँ पर फेलियर ऑफ यूट्रस कहा है तो ये कंडीशन कहलाएगी सब इन्वोल्यूशन। यदि यहाँ पर क्वेश्चन होता कि यूट्रस अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में रिवर्ट हो रही है तब टर्म आता इन्वोल्यूशन, बट यूट्रस क्या हो रही है अपने वापस शेप में नहीं जा पा रही है तो क्या कहलाएगा, सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट इज द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो यदि मदर का जो प्लेसेंटा 500 ग्राम है तो अप्रोक्सीमेट कितना वेट रहेगा फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी का, क्योंकि फुल टर्म प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है। तो यहाँ पर फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होगा। ऑप्शन में 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। तो आपको पता हो कि जो प्लेसेंटा का वेट होता है एज कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबी के वेट के कितना होता है, 1/6 ऑफ द बेबी। तो इसी के अकॉर्डिंग कितना वेट होगा न्यूबॉर्न बेबी का, तो वेट होगा न्यूबॉर्न बेबी का 3 kg, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इज। तो एट टर्म में मतलब कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद प्लेसेंटा का वेट कितना होगा। तो ऑप्शन में 1/4, 1/6, 500 ग्राम या फिर 900 ग्राम। तो यदि नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इस तरीके से आता है क्वेश्चन तब आपको 1/6 ऑफ द बेबी के वेट से 1/6 पार्ट है जो रहेगा वो प्लेसेंटा का वेट रहेगा। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विद। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी हो रही है तो क्या साइन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। ग्रोथ स्पर्ट होगा, मेनार्ची होगी, मेनोपॉज होगा, थैलार्जी एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ऑनसेट पूछा है यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम तो क्या कहलाएगा, थैलार्जी एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। यदि एज पूछते हैं तो गर्ल्स में 10 से 14 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और बॉयज़ में 12 से 16 साल में। तो गर्ल्स में जो जनरली साइन देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट, वर्ड्स, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगेंगे और साथ ही साथ पीरियड्स और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो PMRM यहाँ पर यदि शॉर्ट में याद रखें तो क्या होगा, PMRM प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है यहाँ पर कि 28 वीक की प्रेगनेंसी के आसपास लेकिन ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आफ्टर द डिलीवरी umbilical cord lengthens and gusts of blood flow from the vagina. The uterus becomes firm like a hard ball, sign of which condition। तो जो आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया है उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ब्लड फ्लो है जो वेजाइना से एक जगह से ब्लड फ्लो हो रहा है, यूट्रस फर्म लाइक हार्ड बॉल के जैसी हो रही है। तो ये किसके साइन है। ऑप्शन में यूट्राइन अटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया, हेमेटोमा या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन। तो ये 3 क्लासिकल साइन है, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, गस ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना, न्यूट्रस बिकम फर्म एंड लाइक अ हार्ड बॉल। तो ये क्या है, क्लासिकल साइन है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के आफ्टर डिलीवरी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी, प्लेसेंटल सेपरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इस क्वेश्चन से आपकी 4 स्टेज क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से आप क्या समझेंगे। ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस,
एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब कंसीडर की जाती है, जब फुली डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाए। तो सर्विक्स फुली डायलेट कब मानी जाती है, जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, 10 सेंटीमीटर। तो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड में फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बेबी और फीटस एक्सपेल्ड आउट हो जाए, वो सेकेंड स्टेज है। थर्ड में एक्सपल्सन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा तक, थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टेज, एटलीस्ट 1 आवर तक ऑब्जर्व करना है मदर और बेबी दोनों को प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने के बाद। तो ये चारों स्टेज हो गई आपकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इंक्लूड। तो बाइसॉप स्कोर बहुत यूज किया जाता है गायनेकोलॉजी में, तो इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसके कंपोनेंट है सर्वाइकल डायलेटेशन इन द सेंटीमीटर, सर्वाइकल एफासमेंट टेस्ट परसेंटेज, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी बाय प्रोवाइडर असेसमेंट, सर्वाइकल पोजीशन एंड फीटल स्टेशन, पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द पेल्विक बोन्स। तो क्या है, 5 कंपोनेंट है बाइसॉप स्कोर के, बाइसॉप सर्वाइकल स्कोर के, जिसमें चेक किया जाता है कि सर्विक्स कितनी सेंटीमीटर डायलेट हुई है, सर्वाइकल एफासमेंट कितनी परसेंटेज है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी क्या है, और सर्वाइकल पोजीशन क्या है, फीटल स्टेशन क्या है, फीटल का जो हेड है किस साइड है, ये चीज़ें बाइसॉप स्कोर में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गायनेकोलॉजी के भी ऐड हो गए हैं। तो मैटरनल डेथ का आफ्टर डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद मेन कॉज क्या है, जो मदर्स हैं सबसे ज़्यादा किस कारण से मरे डेथ होगी। ऑप्शन में इन्फेक्शन, सब इन्वल्यूशन, हेमरेज और डी नन ऑफ द अबव। तो परपीरियल इन्फेक्शन होता है जनरली आफ्टर डिलीवरी के बाद, सब इन्वल्यूशन की भी कंडीशन होती है बहुत सारी लेडीज़ को, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डेथ होती है मैटरनल डेथ, उनका मेन रीज़न होता है हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच की कंडीशन से एटलीस्ट 35% केस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 35% डेथ का कारण क्या है मैटरनल डेथ का, हेमरेज। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन 18%, जो परपीरियल सेप्सिस है उससे 8% डेथ होती है। अनसेफ अबॉर्शन 9%, अदर डायरेक्ट कॉज 11 और इनडायरेक्ट 18%, और 1% एम्बोलिज्म से ब्लड क्लॉट के कारण भी डेथ हो सकती है। बट मोस्टली एग्जाम में यही आता है कि सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती है उनका मेन रीज़न क्या है, तो उनका मेन रीज़न है हेमरेज और पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। तो पोस्टमार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर मिथार्जिन। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन, बट मोस्ट कॉमन ड्रग पूछी है तो ऑक्सीटोसिन मोस्टली यूज होती है, मिथार्जिन को भी यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली जो यूज होती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन है आईजीए, आईजीजी, आईजीडी या फिर आईजीएम, और एक और होता है वो है आईजीई। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा वो है आईजीए। यहाँ पर लिस्ट देखिए, इससे आपको पूरे आईजी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, मेन एंटीबॉडी इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइज बैक्टीरिया मेकिंग देम ईजियर टू फैगोसाइटोसिस। बट आपको इसकी जो मेन चीज़ याद रखना है, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कि आईजीजी है जो एक ऐसा ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी अदर प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो वो है आईजीजी। दूसरा है आईजीए। आईजीए है जनरली इसमें प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, सलाइवा, टीयर, इनमें क्या होगा, आईजीए प्रेजेंट होगा। थर्ड आता है आईजीएम, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है एंटीजन के लिए और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। और फिर आता है आईजीई, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की कंडीशन में है, जो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। यदि किसी को एलर्जी है तो उस टाइम पर आईजीई सबसे पहले एक्टिवेट होगा।
नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो प्रेजेंटिव साइन का मतलब होता है सब्जेक्टिव साइन, स्पेकुलेशन और अनकन्फर्म्ड, कि आपको अंदर से लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो जिसके कारण ये साइन आपको देखे मिले। फटीग, एमनोरिया, nausea एंड वॉमिटिंग, ब्रेस्ट चेंजेस, डार्कनिंग ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट, फेस एब्डोमेन एंड क्विकनिंग। तो यहाँ पर क्विकनिंग तो आपको जितने भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन रखा ही मिलता है। तो क्विकनिंग की बात की जाए तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को, क्या कहलाता है, क्विकनिंग। और जनरली 60 to 20 वीक्स में फील होता है। जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट और मल्टी टाइम प्रेग्नेंट है उनको 16 वीक में, और जो फर्स्ट टाइम है उनको 20 वीक के आसपास है फील होने लगता है क्विकनिंग। प्रिजम्पटिव का मतलब है सब्जेक्टिव साइन, जो आपने प्रज्यूम किए, स्पेकुलेशन लगाया है, अंदाजा लगाया है, बट ये कंफर्म नहीं है, अनकन्फर्म्ड साइन है। सेकंड आता है प्रोबेबल साइन। इसमें से एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया था। प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली टू बी द रीजन ऑफ प्रोबेबली, वेरी लाइकली, मतलब कि बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आपके अंदर बेबी है, आप प्रेग्नेंट हैं। प्रोबेबल साइन में क्या होगा, नोटेड बाय द एग्जामिनर, जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन है, नर्सेस हैं, वो नोट करेंगे। तो कौन से साइन, गॉडेल्स साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, चेडविक साइन, ब्लूइश कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना, हैगर साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो तीनों साइन याद रखें, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। एनलार्ज एब्डोमेन, पिगमेंटेशन चेंजेस, स्ट्रेच मार्क, बलॉटमेंट एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ फीटल आउटलाइन। तो ये क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा उस चीज़ के आसपास हैं आप, तो क्या होगा, प्रोबेबल साइन। लास्ट आता है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें फीटल हार्ट सुनाई देगी आपको, अल्ट्रासोनोग्राफी में बेबी शो होगा, फीटल आउटलाइन मूवमेंट फेल्ट बाय द एग्जामिनर, और इवन आप भी, एग्जामिनर तो फील करेगा ही फीटल आउटलाइन, और इवन 7वें 8वें वीक में आप भी बेबी के किक्स अच्छे से प्रॉपर देख सकेंगे। आपके एब्डोमेन में आपको बाहरी साइड ही देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इसका एंटीडोट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट, रूट इंट्रावेस्कुलर, एंड इफेक्ट कितना रहता है, 6 आवर तक इसका इफेक्ट रहेगा। हेपेरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको ओनली प्रेगनेंसी में सेफ एंटीकोगुलेंट माना गया है। प्रेगनेंसी के केस में भी हेपेरिन को दिया जा सकता है, बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट आता है वारफ्रिन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए इसलिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो वारफ्रिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के और फाइटोडाइन। नेक्स्ट आता है कर्निक टेरस। यदि हेपेरिन का रूट पूछा जाता है तो मोस्टली हेपेरिन आईवी रूट से दिया जाता है, बट सबक्यूटेनियस रूट से भी दिया जाता है, बट यदि आपको एग्जाम में आता है तो आप आईवी रूट को मार्क करें। नेक्स्ट आता है कर्निक टेरस। तो कर्निक टेरस का मतलब क्या है, हाई बिलिरुबिन लेवल एंटर टू ब्रेन ड्यू टू इमेच्योर ब्रेन ब्लड बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर यदि इमेच्योर रहता है तो उस टाइम पर जो बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो ब्रेन में भी एंटर कर जाएगा, जिसके कारण बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होगा, ब्रेन में, और इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है MUAC, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इज मेजर्ड बाय साकेट टेप। तो ये टेप आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले, आ जाए, कि जो MUAC टेप है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के लिए जो टेप यूज़ किया जाता है, तो इस टेप के अकॉर्डिंग जो सबसे सही मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है, इसको हम एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, साकेट टेप यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो यदि मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बेबी नॉर्मल है। यदि येलो में आता है तो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर, बेबी क्या है, बॉर्डर लाइन पर है। बट यदि लेस देन 12.5 सेंटीमीटर से भी कम आता है, मतलब कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या है, वास्टेड है, और बेबी को बहुत ही जल्दी क्या है, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तीनों लाइन याद रखनी है, मिड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, विटामिन A, D, E and K। वाटर सॉल्युबल क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B कैटेगरी के सभी विटामिन, और विटामिन C।
इनकी कमी से कौन सी डिसीज होती है वो भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। फिर आता है अंडर 5 क्लिनिक कंपोनेंट। तो अंडर 5 क्लिनिक के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो टोटल 5 कंपोनेंट हैं। हेल्थ एजुकेशन, केयर इन इलनेस, मॉनिटर द ग्रोथ, प्रिवेंटिव केयर और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर आपको टोटल इसके 5 कंपोनेंट याद रखना है। जो 2 ट्रायंगल इसमें बने, एक इंटरनल ट्रायंगल है और दूसरा सबसे बाहरी ट्रायंगल है। तो आपको इनके कंपोनेंट अच्छे से याद रखना है। 5 कंपोनेंट हैं, केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है 3D सिम्टम्स। 3D सिम्टम किस में देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं पैलाग्रा में। कौन कौन से हैं वो, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। 3D साइन है, क्या है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। पैलाग्रा जो कि नियासिन की, विटामिन नियासिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई थी, तो 1978 में अमला अटा डिक्लेरेशन के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था 1978 में। और फिर आता है भोर कमेटी। तो भोर कमेटी कब आई थी, 1946 में। सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे। और इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट आती है मुदलियार कमेटी। तो ये 1962 में आई थी, इसको नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भोर कमेटी का नाम क्या, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदलियार का हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी को आ सकता है, टर्सरी को लेके आ सकता है। तो प्राइमरी में ऐसी केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, इम्यूनाइजेशन। मतलब कि आप किसी डिसीज को होने के पहले ही रोकने के लिए जो मेजर्स अपनाएंगे वो किस में आएगा, प्राइमरी में। सेकेंडरी में आता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ट्रीट किया जा रहा है मेडिसिन से, डॉक्टर्स के पास जाकर, पीएचसी में, सीएचसी में। और फिर आता है टर्सरी केयर। तो टर्सरी केयर में है जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होती हैं वहीं पर इलाज किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, टर्सरी केयर। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एक क्वेश्चन आया था। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के रहेंगे। नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ विलेज कवर्ड बाय। तो जो सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी हैं, तो कितनी पॉपुलेशन, कितने गांव हैं जो कवर किए जाते हैं। तो सब सेंटर में, एक सब सेंटर कहाँ पर आएगा, 4 गांव के बीच में। और एक सब सेंटर की पॉपुलेशन की बात करें हम, तो हिली और ट्राइबल एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, तो 3000 पॉपुलेशन के बीच में रहेगा एक। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर 5000 के बीच में। दूसरा आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसमें 20,000 से लेकर 30,000 तक पॉपुलेशन रखी जाती है। 27 गांव रहेंगे, उसके बीच में एक पीएचसी रहेगा। फिर आता है सीएचसी। तो सीएचसी 133 गांव के बीच में एक सीएचसी रहेगा। नेक्स्ट है माला डी कंटेंस। तो माला डी में है जो 30 mcg एस्ट्रोजन रहता है और 150 mg लेवोनोजेस्ट्रोल और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। इसमें टोटल 30 टैबलेट आती हैं, 21 + 7 पैक। तो 7 होती है माला डी और माला एन में, वो किसकी होती है, आयरन की। नेक्स्ट आता है वैक्सीन रूट। यहाँ पर बहुत ही अच्छे यूनिक क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वैक्सीन रूट में आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है, ओरल रूट से ओनली 2 वैक्सीन दी जाती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन। फिर आता है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की बात। तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के लिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनको जनरली वास्टस लैटरलिस मसल्स में वैक्सीन दी जाती है। तो डीटीपी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, आईपीवी, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचआईवी, पीसीवी एंड इन्फ्लुएंजा ए इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। और सबकटेनियस में ओनली 3 वैक्सीन दी जाती है, मीजल्स, येलो फीवर एंड वेरिसेला। और इंट्राडर्मल में ओनली एक ही वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, वो है बीसीजी वैक्सीन, जो कि किसके लिए दी जाती है, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर एक वैक्सीन का साइट है, मतलब किस साइट से, और रूट है कि वैक्सीन कहाँ पर दी जाती है। तो गाइज ये थे टोटल बेसिक क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, गायनिक के भी मिक्स है। मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो किसके हैं, वो कोविड-19 को लेके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।